नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने आपसे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है, इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कृपया करके आप मुझे बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। भगवान पुंडरीकाक्ष बोले, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान पुंडरीकाक्ष ने कहा कि एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मधांत ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी लोमेश ऋषि ने राजा मधांत को वर्णन किया वही मैं आपसे कह रहा हूँ। राजा मधांत ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मानव जीवन के समस्त पापों का अंत किस प्रकार संभव है? कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्यों को उनके पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाए। लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको उस व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य का श्रवण करो। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ हमेशा वसंत का मौसम रहता था। वहाँ पर अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में एक मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। वह शिव भक्त थे। एक बार कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उनके पास एक अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था उसको भेजा। मंजू घोषा ने उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई और वहां पर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय ऋषि मेधावी भी युवा थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस ऋषि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए, जिस वजह से मेधावी ऋषि शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण ऋषि मेधावी को उस समय न दिन का ज्ञान रहा और न ही रात का ज्ञान रहा और काफी समय तक वे मंजू घोषा के साथ रमण करते रहे। कुछ समय के बाद मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः अब आप कृपया करके मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, आप संध्या को ही तो आई हो, आप प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा मंजू घोषा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया।
मंजुघोषा ने एक दिन मेधावी ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि ने इस बार भी वही बात कही, हे सुंदरी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय और रुक जाओ। ऋषि की बात सुनकर अप्सरा मंजुघोषा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक यहाँ पर मेरा रुकना क्या अच्छा नहीं है? मंजुघोषा की बात को सुनकर मेधावी ऋषि को समय का आभास हुआ और वह काफी सोच विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष हो चुके हैं, तो उन्होंने अप्सरा मंजुघोषा को वह पापिन समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उनकी तपस्या को भंग करने वाली अप्सरा मंजुघोषा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। गुस्से में आकर ऋषि ने अप्सरा मंजुघोषा से कहा, मेरी तपस्या को नष्ट करने वाली, अरे ओ दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी स्त्री है। तूने मेरी तपस्या भंग की, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। ऋषि के श्राप से वह अप्सरा मंजुघोषा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर गुस्सा त्याग दीजिए और कृपया करके मुझे बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने सही ही कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अतः अब आप कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर ऋषि को अपने गुस्से पर अत्यंत खेद हुआ, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजुघोषा से ऋषि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाच की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर ऋषि ने उसको व्रत का सब विधि समझा दी। फिर ऋषि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी ऋषि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा मंजुघोषा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गया है। कृपया करके आप मुझे इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी की एकादशी के श्रवण व पठन करने मात्र से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, मदिरा पान करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले आदि भयंकर पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री राधे राधे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजपथ दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री राधे राधे।